हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार द सटल आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा कामयाब और सक्सेस हो। इसके लिए इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ जैसे कोचिंग संस्थान में बच्चों का दाखिला करवाते हैं और अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए और सक्सेस हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर इसी बीच उस बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी, ये दर्द सिर्फ वही माँ बाप बता सकते हैं जिसने दर्द झेला हो। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार खबर आ रही है बांदा से, जहां 23 वर्षीय सोनाली जिसका मर्डर हो जाता है और आरोपी जो था वो मर्डर करके अपनी कार में रखकर लाश को 300 किलोमीटर दूर पूरे शहर में घुमाता रहता है। कानपुर में हॉस्टल में रहकर सोनाली ने बीकॉम किया था और अब उसका सपना बैंक कर्मचारी बनने का था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए सोनाली चंदेल अपने घर बांदा से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी, जहां उसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर बैंकिंग सेक्टर्स की नौकरी के लिए तैयारी करनी थी। वो घर से निकली तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन खुद सोनाली को नहीं मालूम था कि वो मौत के मुंह में पहुंच जाएगी। 18 अक्टूबर ये वही तारीख है जब सोनाली अपने घर से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। 23 अक्टूबर तक घर वालों की सोनाली से लगातार फोन पर बात होती रही, लेकिन 23 अक्टूबर को उसका मोबाइल हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया। पहले तो सोनाली के घर वालों को फोन बंद होने की बात नॉर्मल लगी, लेकिन जब कई दिनों तक सोनाली का फोन ऑन नहीं हुआ तो घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। मन में जवान बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल आने शुरू हो गए। इसी बीच घर वालों को सोनाली के मोबाइल नंबर से मैसेज मिला, जिसमें उसने घर वालों को टेक्स्ट करके बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है और चिंता मत करना। सोनाली के इस मैसेज के बाद घर वालों ने चैन की सांस ली। अब सोनाली की खैरियत का संदेश मैसेज के माध्यम से ही परिजनों को समय समय पर मिलता रहा, लेकिन सोनाली का फोन लगातार बंद था और वो फोन पर भी बात नहीं कर रही थी। जब लंबे अरसे के बाद सोनाली से फोन पर परिजनों की बात नहीं हुई तो आखिरकार परिजनों को फिर से बेटी की खैरियत की चिंता होने लगी, क्योंकि सोनाली हमेशा से ही अपने परिवार के टच में रहती थी। घर वालों से रोजाना फोन पर बात करने की उसकी आदत थी। आखिरकार परेशान परिजनों ने 10 नवंबर को बांदा नगर कोतवाली में बेटी के अपहरण की FIR दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का मोबाइल 23 अक्टूबर से ही बंद है। उन्हें अंदेशा है कि बेटी के अपहरणकर्ता ही उसके मोबाइल से मैसेज करके गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, जब सोनाली की मर्डर की खबर पुलिस के कानों तक पहुंचती है तो पुलिस बड़ी ईमानदारी से जुट जाती है जांच पड़ताल में, और जांच पड़ताल में सामने ये आता है कि सोनाली जिस हॉस्टल में रहती थी उस हॉस्टल का मालिक एक शेखर शुक्ला नाम का व्यक्ति था, जिसमें सोनाली और शेखर शुक्ला के बीच काफी नजदीकियां थी। कि सोनाली इससे पहले कानपुर में रहकर पढ़ाई करती थी। कानपुर में एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर उसने बीकॉम किया था, जिसके बाद सोनाली कुछ दिनों के लिए अपने घर आ गई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद वो प्रयागराज में पढ़ाई करने गई थी। उस रोज सोनाली अपने एक दोस्त के साथ रवाना हुई थी। सोनाली के दोस्त का नाम शेखर शुक्ला था। कानपुर में सोनाली जिस हॉस्टल में रहती थी वो शेखर शुक्ला का ही था। मेरी बहन पहले कानपुर में पढ़ती थी, उनके हॉस्टल में रहती थी। एक लड़की थे जिनके हॉस्टल में रहती थी, उन्होंने 3 साल का बीकॉम वहाँ पर किया। इसके बाद इन्होंने कह के घर में इलाहाबाद में एडमिशन कराया। दीदी को बोला तो दीदी ने कन्विंस कर लिया कि वहीं इलाहाबाद में एडमिशन लेना है। इलाहाबाद में ले गए। फिर इसने कहा था कि मैंने अपना एडमिशन करवा दिया, वहाँ रूम दिखा दिया, रूम ऐसा है वैसा है, इन्होंने बताया घर में सब कुछ लोग। फिर इसके बाद फिर अभी ये दशहरे में आई थी। दशहरे में यहाँ से गई जब तो बस में बैठाया गया तो 22 तक बात हुई उनकी घर वालों से। 23 तारीख को रात में 3 बजे मिस कॉल आ रही है। पापा ने जब तक उठाया जब तक स्विच ऑफ हो गया। दोस्तों, पुलिस की शक की सुई अब शेखर शुक्ला की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस ने जब सोनाली की मोबाइल का लोकेशन पता किया, जिस रात उसका मर्डर हुआ था, जहां अंतिम बार मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, तो वो लोकेशन कानपुर के कृष्णा नगर का दिखा रहा था और सेम लोकेशन शेखर शुक्ला का मोबाइल भी बता रहा था। अब पुलिस को विश्वास हो गया कि ये मर्डर के पीछे जो हाथ है वो शेखर शुक्ला का था। दोस्तों, इसी बीच खबर आती है कि उरई में एक लावारिस महिला की लाश मिलती है, जिसका उरई पुलिस ने पता लगाया। जब नहीं पता चला तो उसका PM करा के अंतिम संस्कार करा दिया था। लेकिन जब बांदा पुलिस ने संपर्क किया और फोटो मंगाया तो फिर परिवारजन के माध्यम से उस फोटो की पहचान हुई। तब पता चला है कि सोनाली का
मर्डर हो चुका है। ये जो इलाहाबाद में रहती थी और 23 तारीख के बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, कोई उससे टेक्स्ट मैसेज से बात कर रहा था और आज पता चला कि उसकी बॉडी मिली है 4-5 दिन पहले उरई में। ये घटना है, अब यही चाह रहे हैं पुलिस से कि इसमें न्याय हो, ऐसा ना हो कि इसमें कुछ। किसने मर्डर किया है? शिखर शुक्ला है जिसने कबूल करा है कि मैंने मर्डर करा है। तो क्या कारण था कि जो है उन्होंने? अभी ऐसा कुछ पता नहीं है, वो तो पुलिस को बताएगा क्या कारण था। अच्छा, ये लोग एक दूसरे टच में कैसे आए थे? ये उसके हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे, मतलब लड़के के हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे? उसका हॉस्टल था, उसके हॉस्टल में रहती थी, वहाँ से इनकी जान पहचान हुई है। और इसके बाद घर पे पूरी एंट्री थी उसकी, मतलब लाइक एज ए फैमिली मेम्बर वो कनेक्ट था हमारे साथ में। और बस फैमिली मेम्बर में घुस के उसका जो भी है, साइको था, क्या था, रेपिस्ट था, कैसे किया, क्या किया, बाकी तो पुलिस बताएगी। उसके बाद पता चलेगा कि उसने क्यों मारा, क्या रीज़न था। रात को 3 बजे फ़ोन आया, तो कोई तो रीज़न रहा होगा, लड़की ने रात को 3 बजे फ़ोन किया। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि शेखर शुक्ला ने आखिर सोनाली का मर्डर क्यों किया? भाई आखिर दोनों में नज़दीकियाँ थी, प्यार था, तो क्या बात हो गई कि बात मरने मारने तक पहुंच गई? कि वह अपर्ता के काफ़ी समय से प्रेम संबंध थे, इसलिए अपर्ता जो प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रही थी उसे बार बार प्रयागराज बुलाती थी। दिनांक 21/22/10/24 की रात अपर्ता ने शिखर शुक्ला को फ़ोन किया कि तुम नहीं आओगे तो आज रात वह सुसाइड कर लेगी। इस पर शिखर शुक्ला उपरोक्त भागकर प्रयागराज स्थित अपर्ता के कमरे पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि अपर्ता फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर चुकी है। इस पर शिखर शुक्ला ने अपर्ता के शव को अपनी ऑटो कार में रखा व उसे उरई झांसी हाईवे के नीचे झाड़ियों में फेंक। शिखर शुक्ला ने बताया कि वह उसे जहां उरई झांसी कानपुर हाईवे पर फेंक कर आया था, वहां जानकारी की जा सकती है। इस पर उरई कोतवाली पुलिस से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि दिनांक 22/10/24 को एक अज्ञात महिला का शव हाईवे के नीचे झाड़ियों में मिला था, जिसका उन्होंने पीएम कराया था। पीएम में एंटीमार्टम हैंगिंग आया था। फिलहाल दोस्तों, अपने सपनों के पीछे भागने वाली सोनाली, अपने माँ बाप के सपना को पूरा करने वाली सोनाली की आवाज़ें बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं रही। फिलहाल जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। फिलहाल दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।